एक कहानी सुनोगे? तो साल था 2022, 2022, और मैं अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज में थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना इमोशनली और मेंटली लो नहीं फील किया। मैं दुखी नहीं थी, पर मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि ये चल क्या रहा है। मैं समझाती हूँ। तो देखो, लाइफ में ना, सबकी लाइफ में कोई ना कोई फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं जो जब तक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर रहते हैं तब तब तक आप सेफ और सॉर्टेड फील करते हो। मेरी लाइफ के उस टाइम के जो 10 फाउंडेशनल पिलर्स थे, वो थे: रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, विथ माई पार्टनर; करियर; मनी; हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल; फन, जॉय, रिक्रिएशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये 10 पिलर्स थे। इन 10 में से 9 पिलर्स ऐसे शेक हो रहे थे, डगमगा रहे थे। दे वर क्रम्बलिंग, दे वर फॉलिंग, दे वर ब्रेकिंग, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक साथ कैसे और क्यों हो रहा है। आप गेस कर सकते हो कि वो एक कौन सा पिलर था जो बिल्कुल सॉर्टेड था, जिसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी? दैट वॉज मनी। और लोग बोलते हैं कि पैसा होता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट एनीवे, तो आई वॉन्ट यू टू पिक्चर दिस कि मैं एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ब्यूटिफुल रिलेशनशिप में थी, पर 2022 में मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त के साथ मेरा ऐसा फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ कि उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है। मेरी जो जॉब थी, मतलब मैं इतना एंग्शियस फील करती थी। मैं सुबह उठती थी और ना मैं बस सीलिंग को देखती रहती थी कि, और अपने आप को पेप टॉक देती रहती थी कि आकृति उठ जा, कोई बात नहीं, विल गेट थ्रू दिस, विल पुश थ्रू दिस। बस जाके अपना लैपटॉप खोल। और मैं लैपटॉप खोलती थी और मुझे एंग्जाइटी होती थी। मेरा जो मेंटल हेल्थ का स्टेट था, वो इट वाज अ कॉकटेल ऑफ बर्नआउट, एंग्जाइटी एंड सीजनल डिप्रेशन। मतलब ये तीनों साथ में चल रहे थे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इमेजिन दिस कि मेरी पीठ में इतना दर्द स्टार्ट हुआ कि मैं झुक नहीं सकती थी। मुझे बिस्तर से उठने में 5 मिनट लगते थे। मुझे कपड़े पहनने में, पैंट पहनने में टाइम लगता था, कुछ पकड़ना पड़ता था। और ये सब कुछ मेरे साथ एक साथ हो रहा था, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है और ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने और बड़ों ने और मेरी जनरेशन के जो सब लोगों ने जो रोड मैप क्रिएट किया था मेरे लिए और हम सब के लिए, मैंने तो उसको बहुत परफेक्टली फॉलो किया कि पढ़ाई करो, फिर कॉलेज जाओ, फिर जॉब करो, फिर पैसे कमाओ, अच्छे इंसान बनो, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। तो मैं तो ये सब कर रही थी और मैंने बहुत अच्छे से किया। तो मैं ऐसा क्यों फील कर रही थी, ये चल क्या रहा था मेरे साथ? और मैंने इसको बहुत सॉर्ट करने की कोशिश की। मतलब मैंने हाथ पैर मारे। आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, आई ट्राई टू चेंज द सर्कमस्टेंस, आई ट्राई टू कम्युनिकेट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। मतलब मैं जो भी कर सकती थी इस सिचुएशन को इन कंट्रोल लाने के लिए, वो मैंने सब किया। पर अल्टीमेटली मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट इन माई हैंड्स। सब ट्राई करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन एसेंशियली चेंज ऑन द आउटसाइड, क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी थी। There is something that I need to change inside me, because I am the common denominator between amongst all of these issues. मैं ही हूँ। तो कुछ तो होगा अंदर से जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से तो मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ। अब आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आपको पहले जानना पड़ता है कि गड़बड़ क्या है। और आपको अगर ये जानना है कि गड़बड़ क्या है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सही क्या है। You need to understand what is the right way or the normal or the safe way to be, what is not in alignment, and only then can you change it. तो अगर मुझे अंदर से कुछ बदलना था, I had to go to the root to understand who am I.
एंड thus began my journey to meet myself. मैंने अपने आप से वो सारे क्वेश्चंस पूछे to understand who am I, what do I like, what do I dislike, what is happening in my life, why am I attracting these situations in my life, how can I bring about change, what energizes me, what depletes me. मैंने अपने आप से सब पूछा just to understand essentially who am I. अब ये जर्नी मैंने ऐसे स्टार्ट की कि मुझे जो भी प्रॉब्लम थी मैंने एक प्रॉब्लम उठाई और मैं यूट्यूब पे जाती थी और मैं वो प्रॉब्लम लिख देती थी और कोई भला इंसान मुझे वो आके एक्सप्लेन कर देता. देयर आर सो मेनी टीचर्स आउट देयर एक्सप्लेनिंग सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स. एवरी टॉपिक दैट यू कैन थिंक ऑफ देयर विल बी समवन टीचिंग यू. तो ऐसे ऐसे मैंने अपने बारे में अपने क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट किया. एक वीडियो देखती थी, उसमें कुछ समझती थी, उसमें फिर वो कुछ और बोलते थे और उसको मैं क्लूज समझ के फिर दूसरे वीडियोस देखती थी. आई वुड फाइंड दीज क्लूज दैट वुड मेक सेंस टू मी, दैट वुड रेजोनेट विद मी, एंड देन आई वुड फाइंड अनदर वीडियो एंड कीप मूविंग ऑन. और ऐसे ऐसे मैंने कितने सारे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, वीडियोस और बुक्स पढ़ी जस्ट टू अंडरस्टैंड हु एम आई और ये चल क्या रहा है. और इस जर्नी में मैंने समझा कि वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स. हम अपने आप को एक तरीके से या एक लेंस से नहीं देख सकते. वी हैव टू लुक आवरसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट फैसेट्स. तो एसेंशियली मैंने उनको 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज में फिगर आउट किया. एक इज फिजियोलॉजिकली, आपकी बॉडी. क्योंकि जब मैं एंग्जाइटी फील करती थी तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी या मेरी सांसें फास्ट हो जाती थी. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में चल क्या रहा है. तो हम तो एक पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्स इज कि हमारी बॉडी कैसी है. दूसरा इज टू अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड कैसा है. दैट साइकोलॉजी कि मेरे थॉट्स कैसे फॉर्म होते हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म हुई, मेरे जो ये ट्रेड्स हैं या जो ट्रिगर्स हैं, जो ये वूंड्स हैं, ये कहाँ से आए हैं. मैंने सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड समझा और वो कैसे हमारी लाइफ डिक्टेट करता है. हमारे थॉट्स कैसे हमारी लाइफ बनाते हैं और हमारी लाइफ कैसे हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब मैंने समझा. एंड फाइनली आई अंडरस्टूड कि इस ब्रह्मांड में मैं एक छोटी सी इंसान कहाँ फिट आती हूँ थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. कि कर्मा क्या होता है और डेस्टिनी क्या होती है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है, आपका रोल क्या होता है, ये रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, लेसन्स क्या होते हैं. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने ये सब जितना मैं ग्रास्प कर सकती थी अपने आप को समझने के लिए मैंने ये सब समझा. एंड फाइनली इतना सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम रियली एट पीस विद माई सेल्फ. मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी. आई थिंक ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है. बट इतना 4 साल इतना समझने और सोचने और बदलने के बाद I have reached a point where I'm really at peace with myself. I'm at peace with my life. I'm at peace with my past. I've made peace with my past. I'm at peace with my decisions. I'm at peace with whatever life throws at me. I'm just really peaceful, and I realized that for me to have reached this point, all I needed to do was to figure out who am I, and that embody that person. हमें बहुत टाइम से बहुत लोगों ने बताया है हु वी आर और हु वी आर मेंट टू बी. हम भूल चुके हैं अंदर से हु वी आर. The more we realize who we are and the more we become the person that we are meant to be, the more we will be at peace. तो इतना सब जो मैंने नॉलेज गेन किया, जो मेरे को गेन करते करते बहुत मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि इट वॉज नेवर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट टू बिकम समथिंग, है ना. ये कोई मेरी डिग्री के लिए नहीं सीख रही थी मैं सिर्फ अपने आप को समझने के लिए सीख रही थी. और जितना मैं उसको पढ़ती उतना मैं अपने आप को समझती उतना मैं लोगों को समझने लगी. बिकॉज वी आर ऑल बिल्ट द सेम वे. ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंट इन आवर ओन यूनिक वेज, बट एसेंशियली हम सब सेम ही है. So the more I understood myself, the more it helped me understand people, and the more it helped me improve my relationships. तो अब मैंने इतना सारा जो ये पढ़ा और समझा, I want to share it.
मैंने ना अपने दोस्तों को ये सब बहुत बताया और उनको बहुत हेल्पफुल लगा है, तो आई नाउ फील कि इट्स टाइम फॉर मी टू शेयर दिस एंड so I'm starting this series on my channel called Meet Yourself, where I am breaking down everything that I have learned into bite-sized pieces in a very layman common man terms. मतलब हम कोई पीएचडी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम किसी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, हम बस अपने आप को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं जितना उसको इजी बना सकती हूँ कि एक 5 साल का बच्चा, 5 साल छोटा होगा, 10 साल का बच्चा भी समझ सके, या बहुत जो बड़े लोग हैं वो भी समझ सके, because I want to be able to explain these topics in the most easy manner so that it helps us understand ourselves better. So I'm starting this series called Meet Yourselves because I want you all to meet yourselves just like I met myself. And the reason why I think that it is important for me to create this and for you to join me in this journey is क्योंकि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप जो होती है ना, वो आप ही के साथ होती है. You are in a relationship with yourself from the day that you are born till the day that you die. And very rarely is it that any of us take out time to figure out who we are, what is this relationship that we have with ourselves. हम ये ब, मतलब पैदा होते ही इस रेस में निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कौन हैं. तो to understand the relationship that you have with yourself, to understand who you are, I would love it if you join me on this journey to understand yourself physiologically, emotionally, mentally, spiritually, to find a way to be in harmony with yourself and your life and be in alignment and finally find peace. I'm really excited. I'm really excited. मैंने कितना कुछ, there's so much to talk about. There is so much to say. And I'm so excited that I finally found a structure. It's not just all over the place. It's going to be structured. It's going to be fun for me and hopefully for you. So I will see you in the first episode, first lesson of Meet Yourself soon. Thank you for receiving my story with patience and grace. I will see you in the next one.